नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एकाग्रता का रहस्य क्या है। आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो कि जीवन में हर क्षण काम आएगा। एक बार की बात है मित्रों कि स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश के बाद मेरठ आए और अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए परिश्रम हेतु वे मेरठ में रुके। विवेकानंद जी को करने का बहुत शौक था। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक शास्त्र की पुस्तकें वे बड़े चाव से पढ़ते थे। उनके शिष्य उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था अखंडानंद जी। उनके लिए स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर आया करते थे। एक बार विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक सर जॉन लवाक की पुस्तकें पढ़ने हेतु मंगवाई। उन्होंने एक ही दिन में सब पुस्तकें पढ़ ली। दूसरे दिन अखंडानंद जी वे पुस्तकें जमा करने ले गए। तब ग्रंथपाल को अत्यंत विस्मय हुआ, क्योंकि पिछले कई दिनों से अखंडानंद जी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के लिए ले जाते एवं दूसरे दिन पुनः जमा करवा देते। ग्रंथपाल ने अखंडानंद जी से पूछा, महाशय, आप पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल उनके पन्ने पलट के ही वापस कर देते हैं? प्रतिदिन मुझसे अलग अलग पुस्तकें ढूंढवा कर मेरा दम निकाल देते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद के पास पहुंची। तब वे स्वयं पुस्तकालय में आए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक ग्रंथपाल से कहा, अखंडानंद जी प्रतिदिन मेरे लिए पुस्तकें लाते हैं। मैं पुस्तकें पूरी की पूरी पढ़कर दूसरे दिन उन्हें जमा करने के लिए वापस भेज देता हूँ। क्या आपको शंका होती है कि मैं पढ़े बिना ही पुस्तकें वापस भेज देता हूँ? ग्रंथपाल ने कहा, स्वामी जी, सर जॉन लवाक जैसे गहन तत्व चिंतक की पुस्तकें एक ही दिन में कैसे पढ़ी जा सकती हैं? इसे मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने एक ही दिन में वे सब पुस्तकें पढ़ डाली हैं। फिर भी आपको शंका हो तो उनकी पुस्तकों में से जो चाहे वह मुझसे आप पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल के दिमाग में यह बात नहीं उतर पाई थी। विवेकानंद जी वास्तव में पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए ग्रंथपाल ने उन पुस्तकों में से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा। विवेकानंद जी ने फटाफट उनके उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, प्रश्न का उत्तर पुस्तक के किस पृष्ठ पर है यह भी बताने लगे। ग्रंथपाल उन्हें फटी आंखों से देखता रहा और वह अत्यंत आश्चर्य में डूब गया। विवेकानंद जी ने मेधावी स्मृति एवं उनके ज्ञान के प्रति उसे असीम श्रद्धा हुई। उसने प्रणाम करके कहा कि स्वामी जी, आपकी बात को सत्य माने बिना आपके साथ मैंने जो अशंसनीय जो दुष्टाचार व्यवहार किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वास्तव में मैं आप को कोई अपमान नहीं करना चाहता था, परंतु मुझे यह समझाइए कि इतनी शीघ्रता से पुस्तकें पढ़कर उसे आप अक्षरशः याद कैसे रख लेते हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। छोटा बालक पहले एक एक अक्षर अलग अलग करके पढ़ता है, फिर समझदार होता है तब पूरे शब्द पढ़ता है, बाद में पूरे वाक्य फटाफट पढ़ लेता है। पढ़ा हुआ पाठ याद करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम करना चाहिए। यम संयम ना हो तो मन की शक्तियां बिखर जाती हैं और इन
सबकी नींव से सबसे महत्वपूर्ण साधन है ब्रह्मचर्य। यह सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्मरण शक्ति चमत्कारी लगती है, परंतु इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। यह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। इसका पूरा श्रेय ब्रह्मचर्य को ही जाता है। विवेकानंद जी की बात सुनकर ग्रंथपाल के हृदय में बहुत श्रद्धा और भाव उमड़ आया। वह स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर और उनको बार बार प्रणाम करने लगा। यह होती है एकाग्रता की शक्ति। तो आज आपने एकाग्रता की शक्ति के बारे में जाना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ वाणी को विराम।